Hi everyone, this is Umesh प्रजापति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिकल थिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एनसीईआरटी की क्लास 11 का मैथमेटिक्स कवर कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर सेट को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे एक्सरसाइज भी हम कर चुके थे। उसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको सारे लेक्चर देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, उस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सेट चैप्टर का। उसमें 20 से ज़्यादा लेक्चर है, इन डिटेल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है, फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव दैट। पहला नंबर, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का एंड साथ ही साथ वो सबसेट होगा बी का। इसे प्रूव करना है हमें। देखिए, एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाने के लिए क्या करना होता है। मान लीजिए एक बड़ा सेट है एक्स और उसके अंदर वाई एक सबसेट है, तो हमें क्या करना होता है। वाई को एक्स का सबसेट दिखाने के लिए वाई में हम एक एलिमेंट लेते हैं, कोई एक एलिमेंट लेंगे और फिर ये दिखाएंगे कि ये एलिमेंट वाई का एक्स में भी है ना। अगर वाई का एलिमेंट एक्स में भी होगा, जो भी हम वाई का एलिमेंट लेंगे आर्बिट्रेरी होगा, वो एक्स में भी आ जाएगा। उस केस में हम कहेंगे कि वाई के जो भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट ले रहे हैं एक्स में आ रहे हैं, इसीलिए वो उसका सबसेट कहलाएगा, है ना। डेफिनेशन ये होता है सबसेट का। बेसिकली जो सबसेट होता है, इस केस में वाई एक्स का सबसेट है, क्योंकि एक्स के ही एलिमेंट से वाई बना है ना। तो इस तरीके से हम प्रूव करते हैं, सबसेट दिखाते हैं। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को ए का सबसेट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट लेंगे। लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कब आता है कोई एलिमेंट, इंटरसेक्शन में तब आता है जब दोनों ही सेट में हो, ए में भी और बी में भी हो। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये दोनों कंडीशन होगा। ये एंड जो है इसको ध्यान में रखिएगा, एंड और में फ़र्क होता है ना। और का मतलब हो जाएगा एटलीस्ट वन ऑफ देम, एंड मतलब दोनों में होना ही चाहिए, कॉमन है ये, है ना। इंटरसेक्शन में तब आएगा जब ए में भी होगा बी में भी होगा, तब उसके कॉमन में आ जाएगा वो। तो सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हम लिए थे, मान के चले थे, और हमें क्या मिल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए श्योरली, है ना। बाय डेफिनेशन, इंटरसेक्शन के डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि वो ए में आ जाता है। तब देखिए, हम ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट लिए थे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और वो आ गया ए में। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कोई भी एलिमेंट जब लेते हैं तो पता चलता है कि वो ए में भी है ना, ए में भी आ जाता है। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सबसेट होगा ए का। साथ ही साथ यहाँ पे अभी हम देखें कि एक्स बिलोंग्स टू ए है एज वेल एज एक्स बिलोंग्स टू बी है, तो यहाँ से ये भी आ जाएगा कंक्लूजन, सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से इम्प्लाइज ये कर जा रहा है कि वो ए में होने के साथ साथ बी में भी है श्योरली। इसीलिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा बी का। दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दो सेट को जब इक्वल दिखाना होता है, हमें ये दिखाना है ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये प्रूव करना है।
दो सेट को इक्वल कब दिखाते हैं हम, वो इक्वल होते हैं उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का सबसेट दिखाएंगे, साथ ही साथ राइट साइड से ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को हम ए माइनस बी का सबसेट दिखाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी में एक एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब ए माइनस बी में कोई एलिमेंट कब होता है, वो तब होता है जब एक्स में ए में हो एंड एक्स बी में ना हो। ठीक है, ये होता है ए माइनस बी में होने का कंडीशन, ए में तो हो बट बी में ना हो। अब यहाँ से देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड अगर एक्स बी में नहीं है ना, मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट यू है, ये बी है, कोई एलिमेंट अगर बी में है, बी में है तो बी के बाहर नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्स बी में है तो बी के बाहर, ये कहलाता है बी कम्प्लीमेंट या यू माइनस बी, तो बी कम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट बी में बी कम्प्लीमेंट में है तो बी में नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स ए में है बट बी में नहीं है ना, तो अगर बी में नहीं है तो कहाँ पे होगा, वो बी कम्प्लीमेंट में होगा, है ना। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ से हमें मिल जाता है, जब एंड वाला चीज़ आ जाता है तो इससे क्या पता चलता है कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में आ जाता है। ठीक है, जब एक्स इसमें भी हो और इसमें भी हो, एंड लगा हुआ है, जब दोनों ही कंडीशन होल्ड कर रहे हो तो इससे पता चलता है कि एक्स उसके इंटरसेक्शन में आ जाता है। तो एक्स हम लेकर चले थे ए माइनस बी में, और वहाँ से इम्प्लाई कर गया एक्स ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में आ गया, इसीलिए क्या होगा, ए माइनस बी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। उसी तरह से हम वाई एक एलिमेंट लेंगे राइट साइड में, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इसमें लेंगे। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, इंटरसेक्शन में कब होता है, जब वाई बिलोंग करेगा ए में एंड वाई बिलोंग करेगा बी कम्प्लीमेंट में, वाई बिलोंग्स टू ए एंड। देखिए बी कम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब बी में नहीं होगा, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बी कम्प्लीमेंट में है। अगर बी कम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट है तो बी में नहीं होगा। फिर वापस आ जाइए, इस पे एंड लगा हुआ है, कोई एलिमेंट ए में भी है साथ ही साथ बी में नहीं है, इसका मतलब वाई क्या होगा, ए माइनस बी में होगा, इसके डिफरेंस में, है ना। ये कंडीशन है, ए माइनस बी में होने के लिए क्या होगा, ए में होगा बट बी में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि वाई ए माइनस बी में है। अब हम वाई को ले करके चले थे कहाँ, वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में ले करके चले थे यहाँ से, और हम पहुँच गए कहाँ, वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए माइनस बी का, ये 1 ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पता चलता है, ए माइनस बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का, साथ ही साथ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट सबसेट है ए माइनस बी का। जब दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट हो रहे हो तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट इक्वल हो। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आया, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा प्रूफ।
तीसरा नंबर में ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी। ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी, ये हमें प्रूव करना है। इन दोनों सेट को इक्वल दिखाना है। क्या करेंगे हम, एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन बी। ठीक है, यहाँ से क्या पता चलता है, यूनियन में कब आता है, जब एक्स ए माइनस बी में हो और एक्स बी में हो, है ना। एटलीस्ट दोनों में से किसी एक में हो। अब देखिए, अगर एक्स ए माइनस बी में है तो इसका मतलब एक्स ए में तो पक्का होगा एंड एक्स बी में नहीं होगा। और एक और में है एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, लेकिन ए माइनस बी में दोनों में से कोई एक ही एटलीस्ट वन होल्ड करेगा। दोनों कंडीशन देखिए, और वाला एटलीस्ट का केस है। एटलीस्ट दोनों में से कोई एक, दोनों में से एटलीस्ट एक होल्ड करना चाहिए। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे ना एक स्पेशल केस बन रहा है कि ये दोनों कंडीशन साथ में होल्ड नहीं करेंगे, है ना। ये जो और लगा है, ये दोनों साथ ही साथ होल्ड नहीं करेंगे, दोनों ट्रू नहीं होगा, है ना। और का मतलब हालांकि ये होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट में एक्स बिलोंग्स टू ए है, साथ ही साथ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर जाए तो इसमें पहले में तो ये कह रहा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बट दूसरे में कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो तीन केस होते हैं इसमें, या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या फिर दोनों ही ट्रू हो। तो वो जो दोनों वाला कंडीशन है वो ना हो करके एकक होगा, है ना। पहले ये वाला केस वन, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब एक्स अगर ए में आ गया, भले बी में हो या ना हो, तो ए में आ गया तो ए यूनियन बी में भी आ जाएगा, है ना। ए यूनियन बी में आने के लिए ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में हो, ए में तो है ही, बी में हो या ना हो तब भी यूनियन में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ए माइनस बी यूनियन बी सबसेट हो जा रहा है ए यूनियन बी का। केस टू ले लें। केस टू में क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी है। यहाँ से भी हमें पता चल जा रहा है कि एक्स ए यूनियन बी में आ जाएगा, क्योंकि ए या बी में से एटलीस्ट एक में होना चाहिए, बी में तो है ही, तो उनके यूनियन में आ जाएगा। फिर से वही चीज़, ए यूनियन बी में अगर आ जा रहा है तो ए माइनस बी यूनियन बी सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी का, क्योंकि हम एलिमेंट को यहाँ पर लिए थे ए माइनस बी यूनियन बी, इसमें लिए थे एक्स को, और बाद में पता चल रहा है कि ए यूनियन बी में आ जा रहा है, इसीलिए ये इसका सबसेट हो जाएगा। दोनों ही केस में हम देख पा रहे हैं कि सबसेट हो जा रहा है ये। लेफ्ट साइड से अब हम लेंगे राइट साइड से एक एलिमेंट, लेट y बिलोंग्स टू a यूनियन b। दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। अब इसमें हम तीन केस लेंगे, तीनों। केस वन,
पहला केस में लेंगे कि y सिर्फ a में है, b में नहीं है। दूसरा केस लेंगे कि y a और b दोनों में है। तीसरा लेंगे y सिर्फ b में है, a में नहीं है। ठीक है, तो पहला केस y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो अगर y जब a में होगा और b में नहीं होगा तो यहाँ से क्या पता चलता है कि y a माइनस b में होगा। ठीक है, अब जब y a माइनस b में होगा देन y बिलोंग्स टू a माइनस b, और इसका किसी सेट के साथ यूनियन ले लें उसमें आ जाएगा। जब इसमें है y इसमें है तो इस सेट का हम किसी भी सेट के साथ यूनियन ले उसमें आ ही जाएगा। b के साथ लें, x y z किसी के साथ लें तो y बिलोंग कर जाएगा a माइनस बी यूनियन b में। ठीक है, तो हम y ले करके चले थे a यूनियन b में, सो y a यूनियन b में हम ले करके चले थे और हमें क्या मिल गया, y a माइनस b यूनियन b में। इसीलिए a यूनियन b सबसेट हो जाएगा a माइनस b यूनियन b का। क्वेश्चन 3। फिर केस 2 में हम क्या देखते हैं, क्या लेंगे हम, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मान लेते हैं कि दोनों में ही है ना। यूनियन में हम माने थे, इसके लिए क्या कंडीशन है, एटलीस्ट वन ऑफ देम में होना चाहिए, a में हो b में हो या फिर दोनों में हो। तो पहले हमने लिया कि सिर्फ a में है b में नहीं है। दूसरा हम ले रहे हैं कि a और b दोनों में ही है। अब अगर a और b दोनों में ही है तो b में है ना। ये वाला चीज़ देखिए कि b में है, b का हम किसी भी सेट के साथ यूनियन ले लें, y बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b। ठीक है, b में है और ये एक सेट है a माइनस b है ना। a माइनस b एक सेट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे b भले आ रहा है बट ये एक अपने आप में नया सेट बन रहा है a के साथ माइनस करके। ठीक है, आप इसे x y z कुछ भी मान ले, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि y b में है तो b का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेंगे उसमें y फिर से आ जाएगा क्योंकि यूनियन है। ठीक है, तो y हम लेकर के कहाँ चले थे, y हम लिए थे a यूनियन b में और हमें मिल रहा है y कहाँ, a माइनस b यूनियन b में। देयरफॉर a यूनियन b will be subset of a minus b union b। Next case, so our next case is y सिर्फ b में लेंगे। ठीक है, y belongs to b but y does not belongs to a। फिर से वही बात है, y अगर b में है तो a माइनस b यूनियन b में आ ही जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, a यूनियन b सबसेट हो जाएगा a माइनस b यूनियन b का। ये 4 मान लीजिए, ये 5 मान लीजिए, बहुत सारी इक्वेशन मानने पड़ गए हैं। अब देखिए, सबको समराइज कीजिए। यहाँ पे इक्वेशन 1 2 में सेम चीज़ आए हैं। ठीक है, वो वन साइड के लिए था, तो a माइनस बी यूनियन बी सबसेट हुआ a यूनियन b का। ठीक है, लेफ्ट साइड से। अब फिर दूसरी बार हम जब y एलिमेंट लिए राइट साइड के सेट में a यूनियन b में लिए तो यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस बने और तीनों डिफरेंट केसेस में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि a यूनियन b सबसेट हो रहा है a माइनस बी यूनियन b का। यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर भी सेम चीज़। तो सारे इक्वेशन पहले के 1 2 और लास्ट के 3 4 5 इनको हम
देख करके क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जब दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं तो दोनों सेट इक्वल होंगे। We conclude that A union B equal to A minus B union B। इसके बाद इसमें क्या बच जाता है, A माइनस बी, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। A माइनस बी इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 दिखाना है। A माइनस बी इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। A माइनस बी इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, ये दिखाना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ हम क्या करेंगे, उसी तरीके से एक एलिमेंट लेंगे, x बिलोंग्स टू लेट x बिलोंग्स टू A माइनस बी इंटरसेक्शन B। x इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कब आएगा, जब इसमें भी हो, A माइनस बी में भी और B में भी हो। x बिलोंग्स टू A माइनस बी एंड लगेगा, फिर x बिलोंग्स टू B। अब देखिए x बिलोंग्स टू A माइनस बी है, ये कब होगा, जब x A में हो बट B में ना हो। साथ में फिर से एंड लगा है, ये इसके लिए x बिलोंग्स टू B। अब देखिए एंड लगा है, ये दोनों ही केस होल्ड करने चाहिए इस इंटरसेक्शन में आने के लिए। x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, ये दोनों होल्ड करेंगे। साथ ही साथ ये भी ट्रू होना चाहिए कि x बिलोंग्स टू B। एक तरफ हम कह रहे हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू B, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू B है। क्या ऐसा पॉसिबल है? दिस इम्प्लाइज बोथ कंडीशन आर नॉट पॉसिबल टुगेदर। Therefore, A minus B intersection B is an empty collection. Therefore, A minus B intersection B equal to 5। फिर इसके बाद बच जाता है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर, A माइनस बी यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B माइनस क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस, ये नहीं था, A माइनस बी यूनियन, A माइनस बी यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये इसे प्रूव करना है हमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, A माइनस बी को कोई एक दूसरा सेट मान लेंगे, ठीक है। लेट x इक्वल टू A माइनस बी, या फिर ऐसे लिखिए इसको, A माइनस बी इक्वल टू x एंड B माइनस A इक्वल टू y, है ना। इनका कुछ नाम दे दिए ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो।
देन LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई। अब हम मानेंगे एक एलिमेंट, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई, दिस इम्प्लाइज स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। ये कंडीशन होती है यूनियन में होने के लिए, दोनों में से एटलीस्ट एक में होना चाहिए। हम लेंगे केस 1, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, इसमें है तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल एक्स है कि हम माने क्या थे, ए माइनस बी है ना, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, तो स्मॉल एक्स ए माइनस बी में है। तो ए माइनस बी में होने का क्या कंडीशन है, स्मॉल एक्स ए में तो हो बट बी में ना हो, ये था कंडीशन। अब हमें इसका सबसेट दिखाना है लेफ्ट वाले को। इसका सबसेट दिखाना है तो किसी तरह से ये सेट जैसा हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखिए स्मॉल एक्स कैपिटल ए में है, कैपिटल ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा, है ना, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये तो आ गया हमारे पास। एंड अगर बी में नहीं है, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, ये ए में है तो इस पूरे में आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम ये मान लें कि कोई एलिमेंट बी में है ही नहीं, बी में नहीं है तो इससे बाहर कहीं पर होगा, इससे बाहर कोई एलिमेंट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो बाहर कोई एलिमेंट होगा तो बी का अगर हम किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि बी में ही नहीं है। फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं एक एलिमेंट वाई और फिर इस बी का, ये वाई जो ले रहे हैं ये बी में नहीं है, ठीक है, अब बी का हम ए के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या इस इंटरसेक्शन में वाई आएगा, नहीं आ सकता है क्योंकि वाई तो बी का हिस्सा ही नहीं है। जब वाई बी का हिस्सा नहीं है तो बी का हम कहीं पर भी इंटरसेक्शन लें किसी सेट के साथ तो उसमें कैसे आएगा। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं इस पे। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है तो इसका मतलब बी का ए के साथ इंटरसेक्शन जो लेंगे उसमें तो डेफिनेटली नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारे पास बन गए। पहले था एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, वहाँ से हम ये निकाल लिए कि अगर ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एंड एक्स अगर बी में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा। अब हम देखिए इससे मैच करवाइए इसको, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में एक दूसरा सेट है। ठीक है, ये एक सेट, ये एक दूसरा सेट, एक्स इसमें है बट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब एक्स इन दोनों के डिफरेंस में होगा। ठीक है, एक्स हम कहाँ लेकर के चले थे, एक्स हम लेकर के चले थे एक्स यूनियन वाई में, एक्स यूनियन वाई से मतलब है एक्स और वाई हम किसको माने थे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को। सो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स यूनियन वाई, यहाँ पर हम लेकर के चले थे और हम क्या देख रहे हैं कि एक्स ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स यूनियन वाई सबसेट हो गया किसका, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का।
अब हम राइट साइड से लेते हैं, लेट इस सेट को हम कुछ मान लेते हैं भी, लेट ए यूनियन बी इक्वल टू भी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू डब्लू, ये मान लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो इसीलिए, है ना, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, आर एच एस इक्वल टू भी माइनस डब्लू, ये हो जाएगा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में एक्स यूनियन वाई और राइट साइड में भी माइनस डब्लू। अब हम लेते हैं एक एलिमेंट, लेट स्मॉल वाई बिलोंग्स टू भी माइनस डब्लू। इसका मतलब वाई भी में होगा बट डब्लू में नहीं होगा। अब वाई अगर भी में होगा अच्छा, इसका तो केस छोड़ ही दिए हम, इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बस एक केस किए, इसमें अभी केस 2 भी बनेगा। स्मॉल एक्स को हम कैपिटल एक्स में लेकर के चले थे, दूसरा केस हम ये वाला भी लेना पड़ेगा, ये हम भूल गए थे। स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, ये वाला कंडीशन लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल वाई है क्या, कैपिटल वाई किसको माने थे, बी माइनस ए को माने थे। स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, इसका मतलब स्मॉल एक्स बी में होगा बट ए में नहीं होगा। अगर स्मॉल एक्स बी में है तो ए यूनियन बी में भी होगा, ठीक है। एंड अगर स्मॉल एक्स ए में नहीं है तो ए का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो उसमें तो डेफिनेटली नहीं होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा। अभी सेम चीज़ जो ऊपर हमने किया वही है। अब देखिए एक्स इस सेट में है और इसमें नहीं है, ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है। एक्स इस सेट में है बट इस सेट में नहीं है, तो इसका मतलब एक्स इन दोनों के डिफरेंस में होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एक्स हम वाई में लेकर के चले थे, नहीं, एक्स हम लेकर के चले थे कैपिटल एक्स यूनियन वाई में। देयरफॉर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स यूनियन वाई में लेकर के चले थे और फिर देख रहे हैं कि एक्स ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी में है, इसीलिए एक्स यूनियन वाई सबसेट होगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हुआ एक साइड से। अब हम राइट साइड से लेते हैं। राइट साइड में हम क्या, पहले इसे कुछ सेट मान लेते हैं, कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, लेट ए यूनियन बी इक्वल टू भी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू डब्लू, देन आर एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी माइनस डब्लू। अब हम इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू भी माइनस डब्लू। इससे क्या होगा, वाई भी में होगा बट डब्लू में नहीं होगा, है ना। ये भी माइनस डब्लू में होने का कंडीशन है कि भी में होगा बट डब्लू में नहीं होगा। अब वापस आते हैं, भी क्या था हमारा, भी था ए यूनियन बी, तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बट
y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, y बिलोंग्स टू a यूनियन b, बट यहाँ पे बट नहीं लिखेंगे, अब एंड लिखेंगे। ऐसे ये एंड ही होगा ऊपर भी। y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ये था। अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में होगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई एलिमेंट एक सेट में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में होगा। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b में अगर y नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में होना चाहिए। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इसमें होगा। y बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसको ऐसे ही लिखेंगे। एंड y बिलोंग्स टू, डिमॉर्गन्स लॉ से इसे हम ब्रेक करेंगे। तो अगर a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट में है तो फिर a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट में होगा। बाय डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, ये होता है। ठीक है, अब हम इसे ब्रेक करते हैं। y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, दोनों में से एटलीस्ट एक में होना चाहिए। एंड y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट और y बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट, एटलीस्ट एक में होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे। यहाँ पे और वाले 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं। इन सब को अगर मिलाएं तो 4 ऐसे केसेस बनते हैं। देखिए, पहला y बिलोंग्स टू a, यहाँ से ले लेंगे और साथ ही साथ यहाँ से ले लेंगे y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट। तो y a में भी हो और उसके कंप्लीमेंट में भी हो, तो ये तो नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल नहीं है। केस 2 में जाते हैं। y बिलोंग्स टू a एंड, ये वाला एंड, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट, ये लेते हैं। तो इससे क्या होगा, y बिलोंग्स टू a, इसको ऐसे ही लिखेंगे, y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर b कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब b में नहीं होगा। अब y अगर a में है और b में नहीं है तो इसका मतलब y इन दोनों के डिफरेंस में होगा, a माइनस b में। अब a माइनस b एक सेट है। क्या है सेट, a माइनस b को हम क्या माने हुए हैं पहले, a माइनस b को क्या माने हैं, x माने, कैपिटल x, कैपिटल x माने है ना। तो दिस इम्प्लाइज y अगर कैपिटल x में है तो इसका मतलब y x यूनियन y में आ जाएगा। y हम किसको माने हैं, कैपिटल B माइनस ए, और x माने हैं a माइनस बी को। तो स्मॉल y अगर कैपिटल x में है तो x यूनियन y में आ जाएगा। सो y हम ले करके चले थे v माइनस डब्ल्यू में, और हम क्या पा रहे हैं कि y x यूनियन y में आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि v माइनस डब्ल्यू सबसेट है x यूनियन y का। केस 3 में देखते हैं। अब हम लेते हैं कि y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट, y बिलोंग्स टू b एंड y अगर a कंप्लीमेंट में है इसका मतलब y a में नहीं होगा, और y अगर b में है और a में नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों के डिफरेंस में होगा। ठीक है, b माइनस a क्या है, y है। स्मॉल y अगर कैपिटल Y में है
तो एक्स यूनियन वाई में भी होगा। ठीक है, अब हम y लेकर के चले थे v माइनस डब्ल्यू में और वो आ रहा है x यूनियन y में। इसका मतलब v माइनस डब्ल्यू सबसेट हो जाएगा x यूनियन y में। y का केस 4 लेंगे हम। केस 4 क्या होगा, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू b कम्प्लीमेंट। ये अगेन नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि b में भी हो कोई एलिमेंट और उसके कम्प्लीमेंट में भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इक्वेशन 1 और 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 v माइनस डब्ल्यू सबसेट है x यूनियन y का और x यूनियन y सबसेट है v माइनस डब्ल्यू का। इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे, x यूनियन y इक्वल टू v माइनस डब्ल्यू। x यूनियन y हम किसको माने थे, x यूनियन y हम किसको माने थे, a माइनस b एंड b माइनस a। a माइनस b यूनियन b माइनस a, इसे माने थे। और भी क्या था हमारा, भी किसको माने हैं, a यूनियन b, a यूनियन b माइनस w किसे माने हैं, a इंटरसेक्शन b। ये हमारा प्रूव हो गया। बड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो प्लेलिस्ट है सेट चैप्टर का, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।